हेलो गाइस, 7 डेडली सिंस के एपिसोड 16 में पहले ना मैंने 10 मिनट की वीडियो एक अपलोड की थी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो चुकी है। इसलिए इस वीडियो को ना मैं बहुत ज़्यादा छोटी बनाने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में ना केन एंड मेविटस से कहता है कि चलो चलता हूँ, अलविदा। गॉथर ना एलिजाबेथ की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। मेविटस कहता है कि चलो हम 5 मेंबर एक साथ हो चुके हैं, पार्टी करते हैं। वो सब लोग ना पार्टी करने लगते हैं। गॉथर से ना मेविटस कहता है कि क्या तुम्हें पता है 10 साल पहले हमें झूठे आरोप में फंसाया गया था ना। लेकिन ना गॉथर उसकी अपनी पावर का यूज़ करता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो मुझे पता है। 10 साल पहले ना जब तुम भाग रहे थे, तुम्हें बेहोश करने वाला कौन था ये तुम पूछना चाहते ना, वो मर्लिन थी। मैं बताना चाहता हूँ कि 7 डेडली सिंस की 6वीं मेंबर मर्लिन है। मेविटस कहता है कि मर्लिन ऐसा क्यों करेगी। गॉथर को ना बांध पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि किंग को इसने ना उसकी स्मेल से पहचान लिया और उसे सभी सूंघने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो फेरिंग किंग की फॉरेस्ट की याद दिलाता है। किंग ना इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। सभी कहने लगते हैं कि इसकी स्मेल तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। फिर किंग कहने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और वो गॉथर से कहता है कि इस अजीब से माहौल का कुछ करो। गॉथर ना अपनी पावर से सभी के बारे में बताने लगता है और वो डियान से कहता है कि तुम अपनी हाइट ना 29 बताती हो, लेकिन तुम्हारी हाइट ना 30 है। ये बात सुन के ना डियान उस पर पंचीस की बरसात कर देती है। गॉथर ना बान को कहता है कि 10 साल पहले ना हम एक एम्पायर के मिशन पे गए थे, लेकिन तुमने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो और तुम रुक गए। लेकिन तुमने ना किंग और डियान की पावर अपने फिजिकल हंट एबिलिटी की मदद से ना ले ली थी और तुम काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे थे। बान के मुंह से ना सारे ड्रिंक निकल जाते हैं। डियन उसे पकड़कर ना पिचका देती है और गॉथर ना किंग के बारे में बताने लगता है। किंग की पावर ना उसके अपोनेंट से भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये हेल्ब्राम कौन है और उसकी वजह से तुम अपनी पूरी पावर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ना कुछ आगे बोलने से पहले किंग ना उसका मुंह बंद कर देता है और वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और मेविटस से बातें करने लगती है। गॉथर कहता है कि क्या प्रिंसेस को मेविटस से लगा हो चुका है। औरों के मुकाबले जब भी वो मेविटस से बातें करती ना तो उसकी धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बन और किंग ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और पीछे मिट के ना डियन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डियन तो आराम से सो रही थी। मेविटस ने एलिजाबेथ को कहता है कि इस तलवार के लिए शुक्रिया। एलिजाबेथ पूछती कि लिज किस तरह की इंसान थी। मेविटस कहता है कि वो तुम्हारी तरह नहीं थी, वो हमेशा फाइट करती रहती थी। लेकिन उसके चेस्ट दबाते हुए वो कहता है कि ये हिस्सा ना उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सीन चेंज होता है। ड्रेफिस के पास ना हौसला रखकर कहता है कि आप चैम्बर में आराम कर रहे थे, लेकिन ना नई जनरेशन के होलिनार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। उनकी आंखों में देखने पर लगता है कि उनकी आंखों में कुछ है और वो सारे के सारे होलिनाट ने हेंड्रिक्सन के ग्रुप में है। ड्रेफिस कहता है कि लगता है कि मुझे हेंड्रिक्सन से बात करनी होगी। दूसरी तरफ ना गीला और जेरिको फाइट कर रहे होते हैं और जेरिको को ना गीला हरा देती है। जेरिको कहते हैं कि टाउन रॉर के ग्रुप का मैंने पीछा किया था और वहाँ पर मैंने ना मेविटस और एक मॉन्स्टर के बीच फाइट देखी थी। लेकिन ना हैरानी की बात ये थी कि उस मॉन्स्टर में से ना 2 एनर्जी सोर्स का पता चला। एक तो अंडरग्राउंड में जो डीमन था उसका था और एक होली नाइट का था। इसलिए मैंने उस कबर को खोदा जिस कबर में ना 7 डेडली सिंस ने उस मॉन्स्टर को दफनाया था। वहाँ पर ना मुझे एक लॉकेट मिला। सीन चेंज होता है जहाँ पर ना हेल्ब्राम और हेंड्रिक्सन होते हैं और वहाँ पर ना मेविटस की टूटी हुई तलवार भी होती है। हेंड्रिक्सन कहता है कि आखिरकार डीमन क्लैन जिंदा होने वाला है और हम उनसे फाइट करेंगे। डीमन क्लैन की सील ना आधी टूटी हुई थी और उसे पूरा तोड़ने के लिए ना उन्हें एक आखिरी चीज़ चाहिए। सीन चेंज होता है। मेविटस ना सभी को कहता है कि हम लियोनेस किंगडम में जाएंगे मेरी टूटी हुई तलवार को लेने के लिए। कौन कौन मेरे साथ आएगा। लेकिन ना बान, किंग और गॉथर मना कर देते हैं। ये बात सुनकर ना मेविटस अपना मुंह फुला लेता है और एलिजाबेथ की पैंटी में अपना सर डाल लेता है। डियन ना उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। मेविटस बताता है कि डीमन क्लैन की सील को हटाने के लिए ना इंटरनल डार्कनेस कैफिन एक हिस्सा है। पुराने समय में ना गॉडिस क्लैन, जायंट क्लैन और फेरी क्लैन ने इंसानों के साथ मिलकर ना डीमन क्लैन को सील करने में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। एलिजाबेथ कहती कि इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके होली नाइट करने के वाले हैं। मेविटस कहता है कि वो शायद डीमन क्लैन की सील को हटाना चाहते हैं। सीन चेंज होता है। हेंड्रिक्सन से ना ड्रेफिस बात कर रहा होता है और हेंड्रिक्सन कहता है कि तुम्हारी भविष्यवाणी थी कि होली वॉर के लिए ना होली नाइट से रोशनी की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी थोड़ी अलग है। पुराने समय में ना डीमन क्लैन चारों क्लैन की ताकत में एकदम बराबर था। उसे हटाने के लिए ना हमें बस एक ही आखिरी टुकड़ा चाहिए और अपने एक हाथ से ना इशारा करता है। पीछे एक अजीब सी होली नाइट सी ना वहाँ से चली जाती है। ड्रेफिस ने हेंड्रिक्सन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम डीमन क्लैन से जीत पाएंगे, और हेंड्रिक्सन कहता है कि इसलिए ना मैंने डीमन क्लैन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और वो पीछे मुड़कर कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि 10 साल पहले ना तुमने अपने भाई ज़राथरस को मार दिया था अगला ग्रेट होली नाइट बनने के लिए। ड्रेफिस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। सीन चेंज होता है। डियन ने मेविटस से कहती कि तुम्हारी तलवार चोरी हो चुकी है, इसका मतलब डीमन क्लैन की सील हट चुकी होगी। मेविटस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर डीमन क्लैन की सील हट चुकी होती ना हमें यहाँ पर एहसास होता। वहाँ पर ना हॉक चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरी सील हटने वाली है, मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। एलिजाबेथ और उस तलवार के पीछे होली नाइट क्यों पड़े है, उसके पीछे ना वही अजीब सी होली नाइट आ जाती है और कहती कि क्योंकि एलिजाबेथ ना डीमन क्लैन की सील को हटाने की आखिरी चाबी है। वो अजीब सी होली नाइट ने एलिजाबेथ के साथ हॉक को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। इससे ना मेविटस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एलिजाबेथ को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन किंग उसे रोकता है और कहता है कि हम यहाँ पर 40 मील दूर है।
मेरुडस ना डियन को कहता है। डियन कहती कि मैं समझ गई। मेरुडस को ना पीछे से बांध पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वहां पर जाने की मेरी अपनी वजह है। और गौथर भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। डियन ना उन तीनों को पकड़ लेती है और बहुत ज़्यादा जोर से ना लियोनेस किंगडम की तरफ फेंकती है। वो तीनों ना लियोनेस किंगडम में ना बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। ड्रेफिस और हेनरिक्सन के पास ना एक सैनिक आकर कहता है कि हमें पता चला है कि हमारे किंगडम की तरफ ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। ड्रेफिस कहता है कि वो 7 डेडली सिंस है। हेनरिक्सन कहता है कि इसका मतलब हमें आखिरी टुकड़ा मिल चुका है। सारे होली नाइट को कहा जाता है कि गेट को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दो। 7 डेडली सिंस आ रहे हैं। 7 डेडली सिंस ना वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे होली नाइट से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी वो तीनों रुक जाते हैं। मेरुडस कहता है कि कास्टल की दूसरी तरफ ना मुझे पावर का महसूस हो रहा है। इसका एहसास ना हेनरिक्सन और ड्रेफिस को भी हो जाता है। ड्रेफिस कहता है कि दूसरी तरफ ना 100 से भी ज़्यादा ताकतें हैं और उनमें से 2 ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ पर एक सैनिक आकर कहता है कि कास्टल की दूसरी तरफ ना एक बहुत बड़ी आर्मी आई है। और इसके साथ ना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो आर्मी किसकी है। अभी मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अच्छी वीडियो नहीं होगी।